धर्म की बात ग्रुप के सभी सदस्यों को नमस्कार, सादर अभिवादन। आप सब लोगों का स्वागत है। और धर्म की बात महिला मंडल की महिला सदस्यों का भी नमस्कार है, अभिवादन है। आज का कार्यक्रम हम अभी शुरुआत करते हैं। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु महामंडलेश्वर स्वामी श्री चिदंबराम जी महाराज यहाँ हमारे सबसे नजदीक मीरा भाईंद्र में ही पधारते हैं। इनका आश्रम है और हमारे परशुराम जयंती कार्यक्रम में और अन्य कार्यक्रमों में हमेशा आकर के इनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहा है, आते रहे हैं। आप स्वामी जी ने अभी पिछले 2 वर्ष पूर्व मीरा रोड में वैचारिक महाकुंभ बहुत बड़ा आयोजन किया था, जिसमें पूरे देश से नहीं पूरे विश्व से जितने भी साधु संत महात्मा हैं, महामंडलेश्वर हैं, सब आए थे। और 3 दिन का कार्यक्रम बड़ा ही अद्भुत कार्यक्रम हुआ था, जिसमें देश विदेश से आए हुए सभी संत महात्माओं ने, महामंडलेश्वरों ने भाग लेकर के और इसे पवित्र भूमि को पवित्र किया था। आज धर्म की बात हमारा ये जो कार्यक्रम है, पिछले 2 महीने से लॉकडाउन के समय में ये शुभारंभ किया था महाराज जी। हम तो परशुराम जयंती आयोजन करते हैं, वो कार्यक्रम हमारा जो है ब्रह्म फाउंडेशन, जय परशुराम सेना, ब्राह्मण फाउंडेशन आदि संस्थाओं के द्वारा जो करते हैं, उसकी तैयारी हमने कर रखी थी। लेकिन ये लॉकडाउन आ गया तो उस कार्यक्रम को हमने इसी भांति 2 वीडियो किया था। तब से ये कार्यक्रम हमने फिर तय किया कि जब तक ये चलेगा लॉकडाउन की स्थिति, तो ये अपन जो है तो महीने में हर संडे को, अभी पिछले संडे को ग्रहण के विषय में थोड़ा चर्चा किया था। उसके पहले जगतगुरु सुमेरु पीठाधीश्वर नरेंद्रानंद जी महाराज का आयोजन हुआ था। और अभी आज आपके दर्शन हुए, आपका आशीर्वाद सभी को मिलेगा। आज का जो कार्यक्रम है उसमें धर्म की बात, जैसा इसका नाम है, विषय बताना नहीं पड़ता क्या विषय रखा जाएगा। तो इसमें धर्म की बात जो है स्वामी जी के मुखारविंद से हम सुनेंगे। स्वामी जी जो है अभी वर्तमान में और ऑनलाइन प्रतिदिन इनका श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम 4 से 5 चलता है। आज 5 बजे के बाद और हमारे साथ स्वामी जी जुड़ गए हैं। अभी आप सभी लोगों का अगर जुड़ाव हो गया है, कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो तो 1-2 मिनट हो सकते हैं, नहीं तो आप बोले। पद्मा जी सब आ गए अपने, तो कार्यक्रम प्रारंभ करें। महाराज जी को जो है शुरुआत कराएं क्या? महाराज जी से मैं निवेदन करूंगा कि स्क्रीन के ऊपर उनका रखें फोटो, और बाकी सबका जो वीडियो है वो म्यूट करने में, ताकि दूसरे कोई वार्तालाप बीच में हो तो वो डिस्टर्ब न हो। और स्वामी जी से उनका स्क्रीन पे, मुख्य स्क्रीन पे उनको रखिए। सभी से निवेदन है, अपनी जो साउंड है उसको म्यूट कर ले में। साउंड को म्यूट कर ले, बाकी सब स्वामी जी को दो बड़ी वाली।
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुदः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैशाङ्खपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तन्न विदुषुरासुरेण देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्वेता स्क्रीन पे स्वामी जी को रखो, आ नहीं रहे तो अभी आगे बराबर है ये आरंभ करें। हाँ गुरुदेव अभी जो है सभी को मेरा सबकी ओर से अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। सभी हमारे दर्शक वृंदों ग्रुप के सदस्यों की ओर से और उनसे आग्रह करता हूँ कि अपना जो है आज का प्रारंभ करें। हाँ स्वामी जी। नमस्ते रुद्रमन्यव उतूत कवे नमः। ओम शांति सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसं। ओम यं शैवासमुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा पुत्रैति प्रमाणपटवः नैयायिकाः अर्हन्नित्यत जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो निदधातु मां। कृष्णचंद्र भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा का उन्हीं के अभिन्न स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अनंत प्रणाम। हमारे अपने बहुत सन्निकट और धर्म प्रचार के लिए या सनातन धर्म की सेवा के लिए अतीव सक्रिय हमारे प्रिय आचार्य श्री सुभाष जी शर्मा, जिन्होंने इस लॉकडाउन के समय पर, कोरोना की बीमारी के समय पर लोगों के बीच में सुंदर संदेश देने के लिए धर्म की बात कार्यक्रम आरंभ किया। शर्मा जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद, आचार्य जी को। साथ ही धर्म की बात से जुड़े हुए जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जन हैं, सभी का स्वागत। मूलतः जीवन में धर्म की बड़ी महिमा है और इतनी बात आप अच्छे से समझना कि धर्म से ही व्यक्ति और मनुष्य और पशु में अंतर किया जा सकता है। यदि हमारे जीवन धर्म नहीं है, पशु और पक्षियों से हम अपने आप को अलग कैसे कर सकते हैं। पशु भी मनमाना आचरण करते हैं, पक्षी भी मनमाना आचरण करते हैं, क्योंकि उनकी कोई नियामक व्यवस्था नहीं है, उनकी कोई नियामक ऐसी कोई संस्था नहीं है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। लेकिन मनुष्य के लिए संपूर्ण प्रकृति में कानून लागू किया, उसका नाम है धर्म।
इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड में धर्म के नाम पर केवल एक ही धर्म है। शेष जितने भी हैं उनको आप मत कह सकते हैं, संप्रदाय कह सकते हैं, उनको आप पंथ कह सकते हैं, लेकिन वो धर्म की परिभाषा के अंतर्गत सही नहीं बैठते। इसीलिए संपूर्ण ब्रह्मांड में जब धर्म की बात आएगी तो हमारे धर्म के विषय में कहा जाता है सनातन धर्म। सनातन का अर्थ है कि आरंभ से, जब से सृष्टि हुई तब से इस धर्म की स्थापना है। और मूलतः धर्म है क्या? वेदों ने जिन कर्मों को करने के लिए हमारे लिए विधान किया उसी को धर्म कहते हैं। वेद प्रणीतो धर्म। भागवतकार कहते हैं कि वेदों ने जिनका विधान किया, कोई दिख नहीं है ना, तो वेद प्रणीतो धर्म। ठीक, वेद प्रणीतो धर्म। वेद जो है जिनका विधान करते हैं वही हमारे लिए धर्म है। जैसे कानून जिन नियमों का उल्लेख करे, प्रत्येक नागरिक को उस कानून का पालन करना अनिवार्य है, ऐसे ही धर्म को सृष्टि का कानून समझा जाना चाहिए। और जो धर्म के विरुद्ध आचरण है उसी को अधर्म कहते हैं। जो वेदों के विरुद्ध आचरण है उसको अधर्म कहते हैं। ये बात हमें समझने की आवश्यकता है। इसीलिए एक चीज आज धर्म की बात में ये भी समझने की आवश्यकता है, आजकल सर्व धर्म समन्वय की जो बातें सुनने में आती हैं, ये बहुत बड़ी भ्रांति हम लोगों के बीच में डाली गई, भ्रम फैलाया गया। अरे भैया, जब धर्म सब है ही नहीं तो सर्व धर्म समन्वय की बात कहां से आई? आप एक बात कहो, किसी एक देश में कानून एक सबके लिए समान होता है, चार लोगों के लिए चार कानून और कहो कि सर्वधर्म सब के लिए कानून समन्वय कानून का होना चाहिए, ऐसी तो कई बात सुनने में आती है। अगर चोरी करना अपराध है तो उस अपराध के अंतर्गत सबको सजा होगी और उसमें कोई अलग अलग विधान देखने में नहीं आएगा, देखने में नहीं मिलेगा। ऐसी धर्म एक ही है जिसका नाम सनातन धर्म है। दूसरे मत हैं, दूसरे पंथ हैं, दूसरे संप्रदाय हैं। अगर कोई कहे कि धर्म जो है तो इस्लाम धर्म भी है कि ईसाई धर्म भी है, तो मैं आपसे कहूं कि हमारे यहाँ शब्द प्रयोग होता है कि पिता का पुत्र के प्रति ये धर्म है, पत्नी का पति के प्रति ये धर्म है, पुत्र का पिता के प्रति ये धर्म है। ऐसे धर्म को फिर इस्लाम या ईसाईयत में कैसे परिभाषित करेंगे? कोई उस रिलीजन को कि पुत्र का रिलीजन है ऐसा तो कोई नहीं कह सकता, कि पुत्र का मजहब है तो कोई नहीं कह सकता वहां। इसलिए उनकी मान्यता है, और ध्यान रखना तो सृष्टि आरंभ से है, जबकि मजहब मान्यता से आरंभ हुआ, किसी एक व्यक्ति ने आरंभ कर दिया, उसी को हमारे यहाँ संप्रदाय कहते हैं। अब बात हुई है सर्वधर्म समन्वय की, ये शब्द पहली बात तो गलत है, और दूसरी बात अलग अलग विचारधाराओं का समन्वय हो नहीं सकता। शायद मैं गलत कह रहा हूं, विचारधारा का समन्वय हो जाए, हो सकता है, लेकिन कोई दिशाओं का समन्वय करे, पूर्व और मुख करके आप पश्चिम का समन्वय कैसे करोगे भाई? आप उत्तर की ओर मुख करके दक्षिण का समन्वय कैसे करोगे भाई? आप गंगाजल और गंगा का समन्वय कैसे करोगे भाई? ये विश्लेषण और विचार किया जाना चाहिए। क्या
इस्लाम अथवा ईसाइयत लोग वेदों को मानते हैं या नहीं मानते। जब नहीं तो धर्म, वेदों ने जो करने के लिए कहा वही धर्म है और उसके विपरीत सब अधर्म है, तो फिर उनको, जो वेदों के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, जो गो हत्या करने वाले, जो गो खाने वाले हैं, उन लोगों को हम धर्म के रूप में स्वीकार कैसे कर सकते हैं? वे लोग अपना आचरण करें, अपनी आराधना करें, अपनी इबादत करें, अपनी पूजा करें, हमें इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन वे जितना सम्मान हमारा करते हैं, हमको उतना ही सम्मान उनका करना चाहिए। एक दूसरी बात, हमारी मानसिकता ऐसी बिगड़ती चली गई, राजनीति ने थोड़ा सा हमको दूषित कर दिया। राजनेताओं ने सनातन धर्म के अवलंबन करने वाले जो हिंदू भाई बहन हैं, उन हिंदू भाई बहनों के अंदर में सबसे ज्यादा गांठ डालने का काम या भ्रम डालने का काम हमारी राजनीति का दुख होता है इस बात को कहते हुए कि जब आप हमारे इतिहास को पढ़ते हो, इतिहास पढ़ने पर हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि मुगलों से ही भारत की शुरुआत हुई। मुगलों से पहले का इतिहास हम जानते ही नहीं है। आप चकित हो जाएंगे। आपका इतिहास भगवान शंकराचार्य के विषय में नहीं पढ़ा था, भगवान रामानुजाचार्य के विषय में नहीं पढ़ा था, भगवान रामानंदाचार्य के विषय में नहीं पढ़ा था, भगवान वल्लभाचार्य जी के विषय में नहीं पढ़ा था, कि मीरा, तुलसी, इनके विषय में इतिहास नहीं पढ़ा था। भक्त काल की संज्ञा देकर के थोड़ा सा कवियों के नाम पर आपको धोखा दे दिया जाए, बात अलग है। लेकिन जो हमारा मूल इतिहास था, चाहे चाणक्य हो, चाहे अन्यान्य बहुत महान राजा हो, उन लोगों के इतिहास को, हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला इतिहास को नहीं पढ़ते। जिन इतिहास पर हमको गौरव करना चाहिए, उस इतिहास के विषय में हमको नहीं पढ़ाया जाता। मैं चकित रह जाता हूँ। आप लोग भी अच्छी तरह से जानते होंगे, दक्षिण में जाइए, ऐसी कलाकृतियां आपको दिखेंगी, ऐसे ऐसे मंदिर दिखेंगे, सारी दुनिया चकित हो जाती है। लेकिन हमारा इतिहास उन मंदिरों के विषय में चर्चा नहीं करता। हमारा इतिहास कुतुब मीनार को सबसे बड़ा अनोखी चीज बता करके है, ताजमहल को सबसे बड़ा अनोखा बता करके करता है। हालांकि ताजमहल और कुतुब मीनार भी किसी मुगल ने बनवाया हो, ऐसे प्रामाणिक तथ्य नहीं है। ये भी सबसे बड़ा भ्रम है। अरे बहुत बड़े पुरुषोत्तम नाग जी करके हुए, उन्होंने सच्चा इतिहास, वैदिक इतिहास लिखा भारतवर्ष का, और उन्होंने विलक्षण और अद्भुत प्रमाणों से यह सिद्ध किया, ताजमहल तेजो महल था। और आज भी अगर आप ताजमहल के जाओगे, आप चकित रह जाओगे। ताजमहल के ऊपर त्रिशूल दिखाई पड़ेगा आपको, और नारियल के ऊपर और कलश के ऊपर नारियल रखा हुआ दिखाई पड़ेगा, आपको नजर आया रूप से दिखाई पड़ेगा। ऐसे कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ के रूप में उन्होंने प्रमाणित किया। लेकिन इतिहासकार को छला, चलो ठीक है, कोई बात। और उसके बाद फिर राजनीति ने और हमारे अंदर में दूषित भावनाएं, हीन भावनाएं डाली। हमारे अंदर में तो जातिवाद है, हम तो शूद्रों का अपमान करते हैं, हम तो उनके साथ में छुआछूत का भेदभाव करते हैं, हम तो ऐसे, हम तो वैसा करते हैं आज या। लेकिन मैं बड़ी विनम्र पूर्वक आज धर्म की बात में हमारे आदरणीय आचार्य सुभाष शर्मा जी के माध्यम से आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि हमारे यहाँ छुआछूत होती, यदि हमारे यहाँ शूद्रों के लिए प्रताड़ना जैसी कोई बेमतलब की बातें होती, तो हमारे आराध्य जिनकी हम घर घर में पूजा करते हैं, कि प्रभु भगवान श्री राम शबरी की कुटिया में जाकर देर कैसे खाते। सोचो, से अखिल गौड़ ब्रह्मांड तत्व परमात्मा भगवान श्री राम को हमारे शास्त्रों ने शबरी की कुटिया में जाते हुए कैसे दिखाया। अगर हमारे अंदर में ऐसी हीन भावना होती या सीमित भावना होती, तो हम तो इस कथा की चर्चा ही नहीं करते। लेकिन कितनी विलक्षण और अद्भुत बात है कि हमने शबरी को वही सम्मान दिया जो तुलसी को दिया, जो मीरा को दिया। हमने रैदास को वही सम्मान दिया जो सूरदास को सम्मान दिया। हमने सम्मान देने में कभी भी
नहीं किया। हम सूरदास के दोहे और पंक्ति भी वैसी ही गाते जैसे कि रैदास की गाते, जैसे रैदास की भी हम वैसे ही गाते गाते। हमारे मन में न भेदभाव था न होगा। राजनीति लोगों ने भ्रम डाल करके हमको दिग्भ्रमित करने का काम किया, हमको भ्रांत करने का काम किया। चलो ठीक है, इतना भी हम झेल। इतिहास ने हमारे साथ छल किया, राजनीति ने हमारे साथ छल किया, हम समझ जाते, मान लेते, चलो झेल लिया। लेकिन ये बात आगे बढ़ती चली गई और अब तो पवित्र व्यास से जहाँ भगवान की पावन कथा कही जानी चाहिए, जहाँ की कथा कही जानी चाहिए, जहाँ भगवान के अतिरिक्त और किसी दूसरे को महत्व देने की बात नहीं होनी चाहिए, पवित्र व्यास से भी अली मौला अल्लाह जो गाने लगे और नमाज के लिए कथा रोकने की बात कहने लगे, इसने हमको बड़ा पीड़ित कर दिया। ये विचार करने योग्य बात है कि भाई हम कितना गिरेंगे, हम अपने धर्म को महत्व देते रहें। देना परम धर्म होना चाहिए, और हम दूसरों के लिए अपने आप को नष्ट करते करते कितना नष्ट करेंगे। जो सर्वधर्म समन्वय की बात करते हैं उन लोगों से जरूर पूछा चाहिए पाकिस्तान के हिंदुओं का क्या हुआ, कश्मीर के हिंदुओं का क्या हुआ, बांग्लादेश के हिंदुओं का क्या हुआ। अरे मेरे भाई, वे सब सर्वधर्म की बात करते थे, इसलिए पाकिस्तान को अपना देश समझ कर रहे। आज उनका नामो निशान दिखाई पड़ता नहीं। जो 20% की 17% थे स्वतंत्रता के साथ, आज 1% रह गए। आप कल्पना कीजिए, ये सच्चाई है सर्वधर्म की समन्वय। लेकिन जब व्यासपीठ से भी इस तरह की बातें की जाने लगे तब पीड़ा होती है, तब दुख होता है। इसलिए हमने अभियान भी चलाया है। हमारे आचार्य, आदरणीय आचार्य श्री सुभाष शर्मा जी जैसे विद्वान ब्राह्मणों का और आप सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है। आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, सभी से निवेदन करता हूँ, धर्म हमारा मूल है। बचेगा तो सब बचेगा, धर्म बचेगा तो हम बचेंगे। मैं आपसे आज एक बात शेयर करता हूँ। मैं अमेरिका में गया और अमेरिका में वहाँ के रहने वाले अपने भारतीय हिंदुओं को देखा, मैं चकित रह गया भाई, दंग रह गया। इस अमेरिकी भाई के, हिंदू भाई के घर में मैं जाऊं, सुंदर मंदिर देखो, सुंदर व्यवस्था देखो, पूजा पाठ करते हुए देखूं, प्रसन्न हो जाए। एक दिन कार्यक्रम रखा गया रविवार, जैसे आपके धर्म की बात का कार्यक्रम है, ऐसे एक कार्यक्रम रखा गया रविवार के दिन। मैं गया तो मैंने सोचा अमेरिका में तो लोगों को फुर्सत नहीं है, कौन सुनने आएगा। लेकिन मैं चकित रह गया, 400-500 लोग आ गए। अमेरिका जैसे देश में 400-500 लोग एक महात्मा को लेके आए, ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात है। चकित होकर के मैंने उन लोगों से पूछा, देखा। और आपको एक बात बताएं, और आपको एक बात बताएं, जितने भी 400-500 लोग वहां उपस्थित हुए भारतीय वेशभूषा में थे। महिलाएं सब प्राय साड़ियां पहने थी, हमारे पुरुष भाई प्राय पैजामा कुर्ता पहने हुए थे। तो मंदिर में आए, मैं देख करके चकित हो गया। माथे पर तिलक, हाथ में कलावा, सुंदर भारतीय वेशभूषा में वहां पर बैठे हुए थे। लोग तो धोती में भी मुझे नजर आए। तो मैंने उनसे पूछा, आप यहाँ डांडिया खेलते हो, दिवाली का उत्सव मनाते हो, घर में मंदिर की पूजा करते हो, विदेश में रहकर के भी आप ये सब कैसे कर लेते हो? उन्होंने जो बात मुझे कही वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँ, दिल को छू गई मेरे। उनका, स्वामी जी, अगर हम यहाँ रहकर अपने धर्म का आचरण नहीं करेंगे, अपने धर्म का पालन नहीं, अपनी संस्कृति का आचरण नहीं करेंगे, तो इस देश में हमारी पहचान ही क्या रहेगी? हमारी पहचान इस धर्म से है। हमको गौरव होता है तो हम कहते हैं कि सनातन हिंदू धर्म के हम लोग। इतनी बड़ी बात उन्होंने की कि अगर हमने ये नहीं किया तो हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी। और इसी बात को अगर भारत का हिंदू न समझे, अपने देश का हिंदू न समझे,
हम अपनी मान्यताओं, अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृतियों को अपने बच्चों तक हम पहुंचा नहीं सके, इसका दोषी कौन होगा? इसके दोषी हम हैं। क्षमा करना। अगर आज की पीढ़ी अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर रही है, इसमें दोष किसी और का नहीं, हमारा है, क्योंकि हमने उनको नहीं पढ़ाया। प्रातः काल उठ गुना था, मात पिता गुरु नावई माथा, ये संस्कृति थी। अगर आपने अपने बच्चों को बचपन में दूसरी शिक्षा के साथ अपनी संस्कृति की शिक्षा भी दी होती, उनको सिखाया भी होता कि बेटा, जिन भगवान की हम पूजा करते हैं, ये भगवान भी सवेरे सवेरे माता पिता को प्रणाम करते थे। ये आचरण है तो बहुत छोटा, इस छोटे से आचरण को यदि आप अपने घर में आज भी लागू कर लें, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सनातन संस्कृति को बचाने का बहुत बड़ा काम करेंगे। न केवल अपने बच्चों में सनातन संस्कृति का बीजारोपण करेंगे, न केवल आप अपने घर को दूसरे के प्रभाव से बचा सकेंगे, अपितु इस स्तर पर भी सनातन धर्म की रक्षा के रूप में आप बहुत बड़ा काम करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज की बात के माध्यम से आप एक चीज अपने घर में अवश्य लागू करें। जितने भी आपके बच्चे हैं, पौत्र हैं, जो भी है, आप नियम लें, उसको संस्कार कहें कि बेटा तुम कुछ और करो न करो, सवेरे उठ के और जितने भी बड़े लोग हैं उनके पैर छूओ। हमारे गुरुजनों ने हमको सिखाया कि जब आप के सामने झुकते हो ना, तो बड़े लोग आपको उठाने का और ध्यान रखना, अगर आपको उठाने के लिए बड़ों के हाथ आगे आ गए, आपके जीवन को आगे बढ़ाने में और देने में कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए एक ये आचरण कि कोरोना की बीमारी के समय पर, लॉकडाउन के समय पर आपने ये जो सुंदर विचार रखा है कि धर्म की बात के माध्यम से लोगों में ये संस्कार देने का जो कार्य अभियान रखा है, आचार्य जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं इसके लिए कि आपने ये सुंदर संकल्प किया। इस संकल्प के माध्यम से ये आचरण आज से आप लागू करें। जब कोरोना की बीमारी ने तो हमारी सनातन संस्कृति से जोड़ने का काम कर दिया, अगर आप ध्यान दें तो पूरा विश्व हाथ मिलाने की जगह अब नमस्कार करने के लिए तैयार हो रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति भी अब यह हाथ मिलाने के लिए आगे नहीं बढ़ता, हाथ जोड़ करके नमस्ते नमस्ते बोल रहा है। विश्व ब्रह्मांड अब भैया हाथ जोड़ करके, अरे भैया यही तो हम सिखा रहे थे पहले, हमने नहीं सिखाया, अब कोरोना ने सिखा दिया। हमारी बात मान ही नहीं, अगर हमारी बात मानी होती, आपको बताएं, आप चकित रह जाएंगे। क्रोकरी जो होती है, फाइबर जो होता है, कांच जो होता है, इनके जो बर्तन है, इसमें कोरोना का जो वायरस है वो 48 घंटे तक रहेगा, 72 घंटे तक रहेगा। लेकिन मैं देख करके चकित रह गया, तांबे के बर्तन, कांसे के बर्तन, पीतल के बर्तन, जिन बर्तनों का उपयोग हम लोग किया करते थे, उसमें कोरोना का जो काल तो 8 घंटे का है। इसका अर्थ है हमारे ऋषियों ने जो परंपरा हमारे जीवन में दी वो महान है। उन्हीं बर्तनों का अगर प्रयोग कर रहे होते तो आज भारत में इतनी भी दुर्गति नहीं होती जितनी हमें देखने को मिल रही है। हालांकि फिर भी हम बहुत बचे हुए हैं, दूसरे विश्व को देखते हैं हम बहुत बचे हुए हैं। लेकिन मेरा निवेदन, कोरोना ने जैसे आपको संस्कृति से जोड़ने का काम किया, आपको पता होगा हमारे आचार्य जी तो बहुत विद्वान है और कर्मकांडी है, तो बहुत अच्छी जानकारी है कर्मकांडी। आपको पता होगा हमारे यहाँ हाथ धोने के लिए बड़ी विचित्र संस्कृति है। 3 बार हाथ धो या 18 बार 11 हाथ धो, इतनी बार हाथ धो, ऐसी परंपरा थी हमारे यहाँ। लेकिन हम लोगों ने छोड़ दी वो परंपरा। अब कोरोना सिखा रहा है खाली पानी से हाथ मत धो, साबुन से भी, और थोड़ा 30 सेकंड तक धो, यानी रगड़ रगड़ के धो। अरे यही तो हम कहते थे पहले, हम कहते थे, बोल मानते नहीं थे आप लोग। लेकिन कोरोना की बीमारी ने आपको हाथ धोना सिखा दिया, कोरोना की बीमारी ने आपको हाथ जोड़ना सिखा दिया, कोरोना की बीमारी ने आपको संयमित होना सिखा दिया। बाहर की चीजें मत खाओ, चीजें मत खाओ, सात्विक चीजें खाओ। आप तो अपने लोग इसलिए ये चर्चा में कर सकता हूँ, आप जान करके आश्चर्यजनक बात आप कहता हूँ, संपूर्ण भारत में
लाखों महात्मा हैं, लाखों, लेकिन एक भी संत महात्मा को कोरोना की बीमारी नहीं हुई है। ये देखने वाली बात है। आप देखो, पादरी भी नहीं बचे, आपको मौलवी भी नहीं बचे, लेकिन कितने आश्चर्य की बात है, हमारे कितने महात्मा जो विदेश से लौट करके आए इसी कोरोना के संकट काल में, लेकिन फिर भी वो बीमार नहीं पड़े। कुछ न कुछ का असर देखने में मिलता है, कुछ न कुछ आहार विहार का असर देखने में मिलता है। और प्राय करके मैंने देखा है कि जितने भी बीमार हैं उनमें अधिकांशतः मांसाहारी लोग, अधिकांश, और जो कर रहे हैं उनमें सब प्राणी लोग। शाकाहारी लोग अगर हो भी जाए किसी के संक्रमण काल से हो जाते हैं। जो संस्कृति हमारे ऋषियों ने आरंभ की थी, उस संस्कृति से आप दे रहोगे तो न केवल बीमारियों से बचोगे, जीवन में पुण्य का लाभ भी कमाएंगे, सुख शांति का लाभ भी कमाएंगे। मेरा निवेदन है कि जैसे कोरोना की बीमारी ने आपको हमारी संस्कृति से, धर्म से जोड़ने का काम किया है, ऐसे ही आज आप एक संकल्प में अपने बच्चों को ये संस्कार डालें और कहें कि भाई जितने भी लोग हैं सब लोग बड़े लोगों को प्रणाम करो। हमारे पिताजी ने हमको सिखाया, सबको प्रणाम करो। ऐसे ही सबको प्रणाम करने की अगर बात आ गई, बहुत कुछ हम बात कर सकते हैं। और प्रतिदिन भले ही 2 सेकंड 2 मिनट निकालो, मिनट भगवान का स्मरण अवश्य करो, अवश्य करो। परमात्मा का स्मरण ही आप सारी समस्याओं से बचा सकता है। श्री कृष्ण चरणाम्बोज स्मरकम गमिष्यति। भगवान के चरण कमलों का स्मरण करोगे तो संपूर्ण दुखों से आपकी रक्षा होगी। आज धर्म की बात के माध्यम से आप सभी भाई, हमारे जितने भी सज्जन और देवियां हैं, सभी को अभिवादन करते हुए इस बात के मंच का सदुपयोग करते हुए मैं आज अपने आप को प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ। हमारे आचार्य श्री सुभाष शर्मा जी ने हमको इस धर्म की बात जोड़कर आप सबका इसमें सम्मिलित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हो जय श्री स्वामी जी को सादर प्रणाम, अभिवादन। आप हमारे आज्ञा पर और धर्म की बात में आए, आकर के हम सबको संबोधित किया, अच्छी बातें बताई, उसके लिए हम आपका जो है सादर प्रणाम और सत्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं। गुरुदेव, जो अभी आपने ये व्यासपीठ शुद्धिकरण का अभियान चला रखा है, उसमें हम आपके साथ में हैं। सारी हमारी जो भी जनता है, सबसे मैंने मैसेज भी भेजे हैं, सबको बताया है। इसके अंदर कुछ जो अभी आपने नाम तो नहीं लिया, लेकिन मैं नाम लेने जा रहा हूँ। तो मुरारी बापू जैसे लोगों को कैसे रोक सकते हैं, उनको रोकिए। इसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है तो वो भी करिए, अथवा संत समाज का एक, जैसे अपन ने आपने जो बुलाया था महाकुंभ, वैसा वापस एक महाकुंभ बनाइए और इन सब को भी उसमें आमंत्रित करके और कोई नियम बनाइए व्यासपीठ के। इस प्रकार से व्यासपीठ के ऊपर जो अभद्र व्यवहार करेगा, विधर्मी बातें जो करेगा, उसको तुरंत उसका प्रमाण पत्र होकर के उनका बहिष्कार होना चाहिए। ऐसा कुछ जी आप करिए, हम आपके साथ में हैं। हमने संतों, आचार्य जी हमने संतों से बात की है और कुंभ के समय पर धर्म सभा का आयोजन होगा और ये जरूर निर्णय होगा। ये क्या है कि कोई भी आता है कथा मंच पे उपयोग करना चालू कर देता है, और ये लोग क्या है, ये इन लोगों के एक कथा जिहाद चलाया इन लोगों ने, ऐसी स्थिति है। और यहाँ तक पहुंच गया, और हमारे लोग पैसों के लोभ में, प्रलोभन में आकर के और हमारे धर्म को जो है विनष्ट कर रहे हैं। अब भगवान कृष्ण जैसे व्यक्ति को जिन्होंने कहा टोटली फेल, अरे वाह, कमाल हो गया साला, सुन करके हृदय जो विदीर्ण होता है कि ऐसे ऐसे जो जिनकी अवस्था देख करके, और जो व्यक्ति मतलब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में चल रहा है, जीवन भर उसने पैसे कमाए राम कथा से,
अब वो जो है राम को और कृष्ण को जो है वो टोटली बैड बता रहा है, और बलदेव जी को तो 24 घंटा पीके रहता है। ये हमारा कितनी जो गलत बात है। बहुत गलत बात है। आज आचार्य जी आज नई बात बताऊं आपको। आज हाँ। मुरारी बापू ने रोते हुए माफी मांगी है इसके लिए, रोते हुए। माफी तो गुरुदेव 2 बार पहले भी देख लिया, उसका ढोंग है ये। तो कैसे भी उसका क्या है कि तो अब मतलब बहिष्कार वाला, और ये जो चैनल वाले हैं वो कैसे उनको परमिशन देते, कैसे परमिशन वो चैनल वालों को चल भी रहा है, उसका बहिष्कार चल रहा है। हाँ, उसके आप लोग करेंगे धर्म के माध्यम से तो जरूर उसका कोई रिजल्ट आएगा। तो लोग की बहुत खराब हो रहा है, समाज के अंदर बड़ी भ्रांतियां फैला रही हैं। ठीक है गुरुदेव, आपको सादर प्रणाम, और फिर पुनः आपको वापस जब भी होगा अवसर आपको फिर एक बार बुलाएंगे, जैसा भी होगा। आपको बार बार प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।